नदी के किनारे एक बड़ा और पुराना आम का पेड़ था। गर्मियों में उसकी शाखाएं रस भरे मीठे आमों से भर जाती थीं। इस पेड़ पर सिम्बा नाम का एक चतुर बंदर रहता था। सिम्बा अकेले ही रहता था, पर उसके दिन आम खाकर और नदी किनारे कूद फांद कर मजे में बीतते थे। सिम्बा की खासियत उसकी बुद्धिमानी थी। वह हर स्थिति में अपनी चतुराई से हल निकाल लेता था। जंगल के जानवर उसकी कहानियों और मजाक से खूब खुश रहते थे, लेकिन सिम्बा को एक ही कमी महसूस होती थी, कोई सच्चा दोस्त नहीं था। नदी में मगर नाम का एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। वह आलसी और चालाक था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था और वह हमेशा ऐसा तरीका ढूंढता जिससे आसानी से भोजन मिल जाए। एक दिन मगर नदी में तैरते तैरते आम के पेड़ के पास आया। उसने देखा कि सिम्बा आम खा रहा था। मगर ने ऊपर देखकर कहा, अरे बंदर भैया, क्या तुम्हारे आम मुझे भी मिल सकते हैं? मैं तो नदी के पानी से ऊब गया हूँ, कुछ मीठा खाकर मजा आ जाएगा। सिम्बा उदार था। उसने पेड़ से एक पका आम तोड़ा और मगर को नीचे फेंक दिया। मगर ने आम खाया और उसकी मिठास से खुश हो गया। उसने सोचा, अगर आम इतना मीठा है तो इस बंदर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। मगर ने मीठे शब्दों से सिम्बा से दोस्ती कर ली। वह हर दिन आता, सिम्बा से बातें करता और आम खाता। सिम्बा भी खुश था कि उसे एक दोस्त मिल गया है, लेकिन सिम्बा को यह नहीं पता था कि मगर के मन में कुछ और ही चल रहा है। एक दिन मगर ने अपनी पत्नी से सिम्बा और आमों के बारे में बात की। उसकी पत्नी, जो उससे भी ज्यादा चालाक थी, बोली। उसने कहा, अगर बंदर के खाए हुए आम इतने स्वादिष्ट हैं, तो सोचो उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे वह दिल चाहिए। मगर को यह बात सही लगी। उसने सिम्बा को धोखा देने की योजना बनाई। अगले दिन मगर सिम्बा के पास आया और बोला, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हारे आमों की बड़ी प्रशंसा की है। वह तो कहती है कि तुम्हें हमारे घर आकर उसे खुद आम खिलाने चाहिए। क्या तुम नदी पार चलोगे? सिम्बा पहले झिझका, लेकिन मगर ने जोर देकर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। सिम्बा आखिरकार मान गया। उसने सोचा कि दोस्त की मदद करना चाहिए। वह मगर की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी के बीच में पहुंच गए। जैसे ही मगर नदी के गहरे पानी में पहुंचा, उसने सिम्बा से कहा, मित्र, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं तुम्हें आम खिलाने नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल खाने ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल चाहिए। सिम्बा यह सुनकर दंग रह गया। उसने मगर की पीठ से छलांग लगाने के बारे में सोचा, लेकिन नदी इतनी गहरी थी कि उसे डर लगा, पर वह घबराया नहीं। उसने अपनी चतुराई से काम लेने की सोची। सिम्बा ने बड़ी शांत आवाज में कहा, अरे मगर भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम बंदर अपना दिल अपने साथ नहीं रखते। मैंने अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। मगर ने हैरानी से पूछा, सच में? तो जल्दी से वापस चलो और दिल लेकर आओ। मगर ने तुरंत वापस तैरना शुरू कर दिया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, सिम्बा तेजी से उसकी पीठ से कूदा और पेड़ की ऊंची शाखा पर चढ़ गया। उसने राहत की सांस ली और मगर से कहा, मित्र, तुम कितने मूर्ख हो। दिल तो हमेशा शरीर के अंदर होता है, लेकिन तुम्हारी चालाकी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मगर शर्मिंदा हो गया। उसने सिम्बा से माफी मांगी, लेकिन सिम्बा ने उसे चेतावनी दी। भाई, दोस्ती का मतलब धोखा देना नहीं होता। अगर तुम सच्चे दोस्त नहीं बन सकते तो यहाँ से चले जाओ। मगर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और वादा किया कि अब से वह किसी को धोखा नहीं देगा। सिम्बा ने अपने आप से कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो साथ दे, न कि जो धोखा दे। मुझे अब समझ आ गया कि दोस्ती में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद सिम्बा ने मगर से दूरी बनाए रखी, लेकिन वह पेड़ पर और भी खुश और सुरक्षित महसूस करता था। उसकी चतुराई की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। इस कहानी ने जंगल के हर जानवर को सिखाया कि चालाकी और धोखे से कुछ नहीं मिलता। सच्चाई और समझदारी ही सच्ची ताकत है।